आरएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है चर्चा में क्यों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर स्थित संरक्षण प्रजनन केंद्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के दो नए चूजों के जन्म के साथ इस अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम के तहत अब इनकी संख्या बढ़कर 70 हो गई है। इन दो चूजों में से एक का जन्म प्राकृतिक मिलन यानी कि नेचुरल मेटिंग के माध्यम से हुआ है, जबकि दूसरे का जन्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी से हुआ है। आइए अब जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विषय में। राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। यह विश्व स्तर पर उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है तथा यह मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कम संख्या में यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में पाई जाने वाली 4 बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, जिसमें लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वीन बस्टर्ड भी शामिल हैं। फ्रंटल विजन के अभाव के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की विद्युत लाइनों से टकराने की अधिक संभावना रहती है। आइए अब नजर डालते हैं इसके पारिस्थितिक महत्व पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक संकेतक प्रजाति है तथा यह पक्षी चारागाह पारिस्थितिक तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य का परिचायक है। इनकी संख्या में कमी स्थानीय घास के मैदानों के क्षरण का संकेतक है। संरक्षण स्थिति। आईयूसीएन रेड लिस्ट यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त साइट्स परिशिष्ट 1 प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय सीएमएस परिशिष्ट 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में संरक्षित है। संरक्षण प्रयास। इनके संरक्षण की दिशा में वर्ष 2018 में पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान और राजस्थान वन विभाग ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत की। आइए अब जानते हैं गोडावण संरक्षण में राजस्थान क्यों अग्रणी है। राजस्थान विश्व का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गोडावण का सफल XC2 संरक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जैसलमेर स्थित ब्रीडिंग सेंटर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध और संरक्षण गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोडावण के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत यानी अंडरग्राउंड करना तथा शिकारियों जैसे आवारा कुत्तों और लोमड़ियों पर नियंत्रण के लिए सख्त व्यवस्थाएं लागू करना शामिल है। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर स्थित संरक्षण प्रजनन केंद्र में किस अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति के 2 नए चूजों का जन्म हुआ है, जिससे कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम के तहत उनकी संख्या बढ़कर 70 हो गई है। विकल्प ए सारस, विकल्प बी गोडावण, विकल्प सी मोर या विकल्प डी साइबेरियन क्रेन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।